हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो लाभ तथा हानि का आज भाग नंबर 4 और आज का पहला सवाल। एक व्यक्ति एक मैच को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता है। मैच का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बहुत ही आसान तरीका, चलिए करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस तरह के सवालों को जो है करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। जब 5% हानि और 5% लाभ की बात करें और कह दें कि 80 रुपये अधिक है, 20 रुपये अधिक है, 30 रुपये अधिक है, तो करना क्या है, इन परसेंट का जो है जोड़ लेना है। 5 ये कितना हो गया, 10% हो गया। 10% की वैल्यू बराबर कर देंगे 80 रुपये अधिक। जितने रुपए भी आएंगे, 80 आए, 20 आए, 30 आए, जो भी आए, तो चलिए हमने 80 रुपये के बराबर कर दिया, मतलब 0 से 0 कट गया। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू 8 रुपये। कोई भी चीज़ जो अपने आप में 100% होती है, तो 100 देखिए 100 से इधर गुणा कर देंगे, 100% बन गया इधर, और इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब 100 की 8 से गुणा होगी तो 800 रुपये आ गए जी। किसके 800 रुपये आ गए, ये किसके आ गए 800 रुपये, ये आ गए जी मैच का क्रय मूल्य निकल गया। कितना आसान तरीके से देखिए, मैच का क्रय मूल्य, मैच का क्रय मूल्य जो आया वो क्या रुपये आ गया, 800 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। एक खिलौने को 10.80 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा तो देखिए कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। जब हानि हो रही हो, लाभ हो रहा हो, और कह रहा हो आपसे या बोल दिया गया हो कि कितने रुपए में बेचा जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जो पैसे हमें दे रखे। देखिए इतने रुपए दे रखे थे, उसके बाद 10% हानि, तो कोई भी परसेंट तो 100% अपने आप में होता है ना। 100 में से जब 10 माइनस कर देंगे तो ये 90 बचेगा। ठीक है, 90 नीचे लिख देंगे क्योंकि हानि है, और जितने का लाभ हो रहा है, देखिए यहाँ लाभ कितना का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा, तो 100 में जो है लाभ को जोड़ देंगे। 100 का जब 100 में 20 जुड़ जाएगा तो 120 ऊपर लिख देंगे। अब इसको जो है सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 9 से कट जाएगा 108, यानी कि 9 का 9, 9 दूनी 18, 12 छंग कितना हो गया, 12 छंग होगा जी 72, 72 बटे कितना हो गया 5। जब इससे भाग करेंगे 5 ही कहना 5, और जी 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20। इतने रुपए में बेचनी पड़ेगी जो वस्तु होगी, या जो मतलब खिलौना होगा, उसे इतने रुपए में बेचना होगा, तब जा करके वो 20% का लाभ कमा सकता है। क्योंकि 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर तो भाई उससे 10% की हानि हो रही, तो 20% का लाभ कब कमागा, जब 14 रुपये 40 पैसे में वो, या ठीक है ना, ये 40 ही माना जाता है, 14.4 को 40 ही माना जाता है, या 14.4 रुपये में जब बेचेगा तो तब उसे 20 रुपये की जो है मतलब वृद्धि होगी, यानी कि 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% का लाभ कब होगा, जब 14 रुपये 4 पैसे में बेच देगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। तो देखिए लाभ जो है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, यानी जब बिक जाएगी चीज, उसमें से हम जितने में खरीद कर लेकर आए थे, जब उस वस्तु का मूल्य निकाल देंगे तब जाके हमें लाभ होता है। ठीक है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब क्रय मूल्य, मतलब खरीद मूल्य। तो हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन फंसी हुई है, तो वो समझनी है। देखिए क्या समझना है, अब इन्होंने कह दिया 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, यानी कि 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जो बेच दिया। ठीक है, मतलब लाभ हो गया। यहाँ पे देखिए 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। ठीक है जी, ये लाभ जब हुआ होगा जब 100 पेंसिल हमने बेच दी होगी, यानी ये 100 पेंसिल बेची गई, उसके बाद जब 100 पेंसिल हमने खरीदी गई होंगी, मतलब खरीद मूल्य जब विक्रय मूल्य यानी कि 100 में 100 पेंसिलों को जब बेच दिया गया होगा, जो विक्रय मूल्य होगा उसमें से खरीद मूल्य जब कम कर देंगे, तभी जाकर जो है हमें ये 20 पेंसिलों के बराबर जो है लाभ हुआ होगा। ठीक है ना, विक्रय मूल्य है ना, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ होगा। बस इसको सोल्व करना है। ठीक है, आप करेंगे कैसे, देखिए ये इधर चला जाएगा, और ये 100 सीपी जो है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है इसका इधर आ जाएगा, तो 100 सीपी इधर आ गया, और ये जो था 100 एसपी माइनस उधर जाकर ये 20 एसपी हो गया। या ऐसा कर सकते हैं, जब ये 20 एसपी इधर जाकर 100 में से माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 80 एसपी बचेगा। तो 0 से 0 काट देंगे, और जी ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो 5 सीपी बराबर 4 एसपी,
तो CP बटे SP, यानी CP के बटे में SP आ गया और 4/5। अब मुझे आप एक बात बताओ, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने वस्तु खरीदी थी, और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस पर हमने वस्तु बेच दी। यानी 4 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में बेच दी, लाभ कितने का हो गया? लाभ हो गया 1 का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना, लाभ कितने का हो गया? 1 का। कितने का हुआ जी? 4 रुपये में तो खरीदी थी, देखिए 4 रुपये में खरीदी थी, और गुणा कर देंगे 100 का, 4 से काट देंगे, 4 से कट गया 25 बार, तो 25% जो है इस सवाल का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है, बिल्कुल उसे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए बनते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही ये क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इस पर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कह दिया 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब लाभ की बात आ जाए, लाभ होता है, कब होगा लाभ? लाभ जब होगा 50 SP, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर। ये 50 केले जब बिक जाएंगे, मतलब 50 किलो के बराबर लाभ होगा। कब होगा लाभ? जब 250 केले बिक जाएंगे, यानी सेलिंग प्राइस माइनस 250 कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 250 केले जब खरीदे होंगे वे निकाल देंगे किस में से? 250 विक्रय मूल्य में से। यानी जब 250 केले हमने बेच दिए, उसमें से 250 केले जितने में खरीदे थे वे, यानी इस तरह की कंडीशन जब बना लेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब घटा देंगे, तभी तो 50 जो केले हैं उनके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, लाभ हमें जब मिलता है जब विक्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य से हम खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य घटा देते हैं। ये पता होना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य क्या होता है? CP। तो ये पता होना चाहिए। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 250 यहाँ पर जो दिखा रखा है ना, ये इधर आ जाएगा माइनस वाला, ये इधर जाएगा, घट जाएगा। 250 CP इधर आ गया, और 250 SP में से ये 50 SP इधर जाके घट जाएगा, तो 200 रह जाएगा, 200 SP रह जाएगा ना। ये 50 उधर जाके घट गया, 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 5 CP बराबर 4 SP। CP के बटे में आ जाएगा SP बराबर 4, और ये बटे में चला जाएगा 5। यानी कि जो चीज़ हमने 4 रुपये में खरीदी थी वो हमने 5 रुपये में बेच दी। तो देखिए लाभ कितने का हो गया? लाभ हो गया जी 1 का। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का एक सूत्र है, जो लाभ आता है ना हमारा निकल कर, उसको ऊपर लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर CP यानी खरीद कितने की थी? 4 की, और गुणा कर देंगे 100 का। तो इसे इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ये भी, इसका भी आंसर देखिए कितना आसान तरीके से निकल कर आ गया, 25%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए आपको हानि आ गई। अब पहले तो लाभ था, लेकिन आपका क्या आ गई? हानि। हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है ये बताना है कि हानि प्रतिशत कितनी है। तो मुझे एक बात बताओ, हानि कब होगी? हानि होगी जी जब हम खरीद मूल्य में से, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि CP माइनस SP। इस कंडीशन में हमें जो है हानि मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 36 जो है संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य, तो 4 यहाँ पे लिख दिया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कैसे दर्शाएंगे? SP, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद 36 संतरे बेचने पर, जब 36 की बात आ गई तो 36 कर देंगे हम CP और माइनस 36 ही कर देंगे हम SP। ये वाली कंडीशन, 36 CP माइनस 36 SP। अब क्या करना है, ये जो आप SP देख रहे होंगे ना 36 SP, ये इधर आकर प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 36 से तो कितना होगा जी? 40 हो गया। 40 SP बराबर हो गया 36 CP। इधर तो ये ऐसे ही बच गया, ये इधर आकर जुड़ गए, तो ये कट जाएगा 4 से, 4 दही 40 और 4 नम 36, यानी कि 10 SP बराबर 9 CP। कुल मिलाकर SP के बटे में आ जाएगा CP। ठीक है, और इधर रहेगा 9 और ये बटे में चला जाएगा 10, यानी कि ये जो 10 था ये इसके बटे में चला गया, और CP जो था ये SP के बटे में आ गया। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह की कंडीशन बन गई। अब देखिए आप, CP का मतलब होता है क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। 10 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में बेच दिया, सीधे वहाँ हानि कितने की होगी आप बताओ? हानि कितने की होगी? 1 की हानि होगी।
तो हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि कितने की होगी, 1 की होगी। कितने पर हुई भाई, 10 रुपये में खरीदी थी, 9 रुपये में बेच दी, तो 1 की हानि होगी ना। तो 10 रुपये ही तो हो गया खरीद मूल्य। अब गुणा कर देंगे कितने का, 100 का। 10 कितना हो, 100। तो 10% जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए आपको जो है घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन से, और आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। वीडियो को यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 600 रुपये में यदि बेची गई तो हानि हो गई, और 900 रुपये में बेचा गया तो हानि के जो है हानि से दुगना जो है उसको लाभ हो गया। तो कहने का मतलब यही है, यदि हमने x रुपये में मान लो x%, यहाँ पे ये हानि जो है हमने मान ली कितनी x की हुई होगी, तो यहाँ पे दुगनी हुई होगी, है ना। अब इन दोनों को जोड़ लिए, यहाँ पे देखिए x और यहाँ कितना है 2x, ये हो गया 3x और इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर हो गया जी कितने का, 300 का। 600 है ना, 300 जुड़ जाएगी जब तो 900 बनेगा। मतलब x की हानि यहाँ पे हुई होगी, 600 पे बिक रही है तो x की हानि होगी मान लिया। ठीक है, 900 रुपये में बिकती है तो दुगने हानि के बराबर लाभ हो गया, तो यहाँ पे दुगना इसलिए कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, हानि को 3x, और यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 300 का। तो ये इसके बराबर कर देंगे, 3 से कट गया, 3 का ना 3, 2 जीरो बिल्कुल ऐसी, यानी 300 कट जाएगा 3 से 100 बार। तो यहाँ x बार की जो वैल्यू आ गई ये 100 आ गई निकल कर। अब मुझे एक बात बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, तो लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया जी 600 रुपये में आप 100 रुपये और प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ ये जो थी हानि थी, क्या थी ये, x की हानि हो रही थी, और यहाँ पर दुगनी हानि हो रही थी, तब जाकर ये इस पर 900 रुपये का लाभ हो रहा था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में कहा भी गया है, देख लीजिए। तो इसलिए हमने क्या करा, 600 में 100 जोड़ दिया तो 700 रुपये आ गए। किसके आ गए, वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। अब तुम कहो जी इससे भी निकाल के दिखा दो, तो चलिए मैं इससे भी निकाल के दिखा देता हूँ। चलो देख लीजिए, यदि 900 रुपये था, लाभ था इसमें। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू 100 है तो ये कितना हो गया 200। अब जब लाभ में से हम लोग माइनस कर देंगे तो देखिए, जब 900 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 700। चाहे तो आप इसमें, ठीक है, 100 की गुणा करके, यानी कि 100 की जब x से गुणा, यहाँ पे x का मान रखा जाएगा 200 बन जाएगा, 900 में से 200 घटा दो तो भी हमारे वस्तु का जो है क्रय मूल्य आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। या आप यहीं पर 100 जोड़ दो तब भी हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 700 रुपये। यहाँ भी देखिए 700 रुपये। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के नए नए क्वेश्चनों को और नई नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।